Hello students, hope you all are doing well and enjoying your studies as much as possible in your online classes. So this is me Aishi Joshi ma'am and you are watching me on your online classes. एंड जैसा कि आप सभी को पता है हम हिस्ट्री और पॉलिटिकल दोनों सब्जेक्ट्स डिस्कस करते हैं। हिस्ट्री और पॉलिटिकल दोनों पैरेलल चल रहे हैं और हिस्ट्री के अंदर जो है हमने अब तक जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था वो हमने, उसके बाद में हमने सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है जिसके अंदर हमने मौर्यन, गुप्ता, अलग अलग डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा जो हमारे भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम पन्नों में गिने जाते हैं, है ना, एक स्वर्णिम काल कहलाता है, उसके बारे में पढ़ा हमने। उसके बाद में हम थर्ड चैप्टर पे आए थे। थर्ड चैप्टर में हमने पूरी तरीके से कोशिश की थी ये समझने की कि कैसे विदेशी आक्रमण भारत पर हुए। देखिए हमें तो अब तक पता है कुछ चीजों के बारे में, लाइक हमें पता है कि कैसे जो है हम कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स आए होंगे, कैसे ब्रिटिशर्स गए होंगे, बस इससे ज्यादा आज तक हमने कोई पढ़ा ही नहीं। लेकिन अब हम पढ़ेंगे क्योंकि इतिहास का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपकी जो इतिहास के पन्ने हैं उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका फॉरेन इन्वेशन। फॉरेनर्स नहीं आते तो हम आज टेक्नोलॉजी से, इस देश के विकास से और इस देश की उन्नति से हमारा कोई तल्ला बल्ला नहीं था। हमारे अंदर ये समझ भी नहीं थी कि ये सारी चीजें होती है कि कोई आप पे अधिकार करने के लिए आ सकता है, कोई आपको जो है अपने अंडर में करने के लिए आ सकता है, कोई ऐसा रूलर बाहर से आ सकता है जो अपने आप को बड़ा सत्यापित कर सकता है या अपने आप को बहुत बड़ा राजा बना सकता है हमारे देश का। अब तक तो आपने देखा होगा कि आपको ये चीज पता होगी कि आपने सोच रहे होंगे कि यार कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो कोई बाहर का आदमी भी आ जाए तो उसे सिटीजनशिप लिए बिना भारत का नागरिक नहीं कहलाएंगे। तो ये सारी चीजें हमने कहाँ से सीखी कि आप किसी को नागरिकता मत दो जब तक कि वो यहाँ पे इतने साल तक ना रह ले, यहाँ पे कोई जॉब ना कर ले, 4-6 सालों में आपको यकीन ना हो जाए तब तक उसे कोई नागरिकता मत दो अपने देश की। ये सब चीजें हमने कहाँ से सीखी? उन सारी घटनाओं से सीखी। अच्छा, उन घटनाओं में एक बहुत महत्वपूर्ण नाम आता है अलेक्जेंडर, जो बाहर से आया और हमारे यहाँ पे राज करने का पूरा प्लान बना के आया और उसने राज भी किया। अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जाम में 110% उसका क्वेश्चन आता है। तो अलेक्जेंडर आपने पढ़ा है, अलेक्जेंडर के बारे में हमने डिस्कस किया है। आज हम जिसके टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस राजा के बारे में, वो है कनिष्का। कनिष्का के बारे में डिस्कस करेंगे। कनिष्का अनडाउटेडली वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द कुषाण किंग्स। जितने भी कुषाण राजा हैं उनके अंदर कुषाणों में सबसे, देखिए कुषाणास भी बाहर से आए हुए लोग हैं, कुषाणास में सबसे इंपॉर्टेंट राजा रहा है वो है कनिष्का। लेकिन लोगों को उसके बारे में तब तक नहीं पता चला जब तक कि वो उसने राजगद्दी ना ले ली। लोगों ने उसको बहुत लाइट लिया, लेकिन होता है ना क्लास में हम किसी को बहुत लाइट लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो बंदा 10th-12th में 80% लाया, 70 से ऊपर लाया, अपने और ये तो कमाल इंटेलिजेंट बंदा है, क्या नंबर लाता है, ये लाता है, तो तब तक हमें किसी राजा के बारे में नहीं पता चल सकता जब तक कि वो कोई जीत हासिल ना करे या कोई राजगद्दी हासिल ना करे। तो उसी तरीके से हमें कनिष्का के बारे में कब पता चला? जब उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की, जब वो राजा बने, राजा की गद्दी मिली उन्हें। A large number of scholars believe that he became the king in 1778 CE. इसमें क्या बने? राजा बने। कनिष्का राजा कब बने? 78 CE. We can imagine of his greatness with the fact that his kingdom's boundaries were from Aksas River in the west to River Gangas in the east. ज्यादा ही लंबा हो गया, चाइना मार डालेगा अपने को, इसलिए इतना नहीं जानना अपने को, ठीक है? हाँ, कुछ चाइना की भरोसे नहीं है, कुछ भी कर सकता है वो। देख नहीं रहे हो बॉर्डर पे जो कर रहा है, इंडिया चाइना बॉर्डर पे जो डिस्प्यूट चल रहा है, देख ही रहे होंगे आप लोग, है ना? तो उसके चलते हम ज्यादा आगे तक नहीं जाएंगे। चाइना को किसी भी हद से हम क्रॉस नहीं कर सकते वरना ये हमें मार डालेगा। डरते नहीं है, लेकिन अपने देश से प्रेम करते हैं, ठीक है? इंडिया की बात करें, अक्सस रिवर जो यहाँ बहती थी वहां से लगाकर
रिवर गंगा जो नॉर्थ में बह रही है वहां तक, ईस्ट में सॉरी, वहां तक साम्राज्य था किसका? कनिष्क। तो इसी से पता चला लगा सकते हैं हम लोग कि कहां से कहां तक साम्राज्य था उसका, कितने से कितने तक फैला हुआ था वो, है ना। तो ये सब चीजें फैली हुई थी। वाराणसी जो है यूपी से लगा, वाराणसी से लगा करके उत्तर प्रदेश के जो वाराणसी है वहां से लगा करके सेंट्रल एशिया खुरासान तक उसका पूरा पूरा राज था। मतलब अल्टीमेटली पूरे भारत पे उसका राज था। तो कनिष्क एक ऐसा राजा था जिसके बहुत बहुत ज्यादा जिसका राज था, जिसने बहुत ज्यादा लीड किया था। ठीक है, अब हम बात करें मिलिट्री सक्सेस की। कुषाण पावर वाज इट्स पीक ड्यूरिंग कनिष्का पीरियड। कनिष्का के दौर में, राजा कनिष्क के दौर में कुषाण की जो शक्तियां थी वो अपने पीक पर थी। देखिए हमने कनिष्क के बारे में पढ़ा है, उसने बहुत सारी जगहों को जीता है। उसने पार्थिया को जीता है, उसने पाटलिपुत्र को जीता है जो मगध में है, मगध कह सकते हैं जिसे। उसने कश्मीर को जीता, उसने उज्जैन को जीता, उसने सेंट्रल एशिया को जीता। जो इंसान इतनी सारी जगहों को जीत लेता है वो इंसान स्पेशल एबिलिटीज कैरी करता है ना, ये चीजें कैरी करता है वो। तो अब हम बात करेंगे मिलिट्री सक्सेस ऑफ कनिष्क। कुषाण पावर वाज एट पीक एज इट वाज ऑन पीक एट कनिष्का's पीरियड। कनिष्का के टाइम पीरियड में कुषाण अपने पीक पे था, बहुत सक्सेसफुल था। ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर और ग्रेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे भी बहुत अच्छा था, ग्रेट वॉरियर भी था, एज वेल एज ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर भी था। ठीक है, तो ग्रेट वॉरियर भी था और ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर भी था। which included he got a small kingdom in succession। जिस समय वो राजा बना उसे बहुत छोटा सा अफगानिस्तान वाला जो एरिया ना, यहाँ पे ये पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है ये, यहाँ से एक छोटा सा एरिया उसको मिल गया था राज करने में जब वो राजा बना था। लेकिन उसने ये सब अपने दम पे अपने अंडर में किया। तो इसी से पता लग सकता है कितना इंटेलिजेंट और कितना इंपॉर्टेंट पर्सन रहा होगा। ठीक है, he which included अफगानिस्तान, a part of सिंध, पार्थिया, पंजाब का थोड़ा पार्टिकल बाक्ट्रिया, और ये जो क्या कह सकते हैं अफगानिस्तान, ये क्षेत्र थोड़ा बहुत उससे मिला था जिस समय वो राजा बना था। लेकिन उसके बाद में उसने बहुत सारी चीजें जो है अपने अंडर में की थी। तो हम कह सकते हैं कनिष्क जैसे रूलर को पाना भारत के लिए एक बहुत गर्व की बात रही, क्योंकि उसने राजा कनिष्क ने अपने आप को प्रूव किया कि वो एक बहुत अच्छा लीडर है। ठीक है, अब बात करते हैं उन्होंने किन किन जगहों को जीता। तो सबसे पहले तो पार्थिया, बाक्ट्रिया, है ना, पाटलिपुत्र, कश्मीर, बहुत सारी जगहों को जीता था। कश्मीर को जीता था, उज्जैन को जीता था, सेंट्रल एशिया को जीता था, चाइना को जीता था। इन सारी जगहों को अपने अंडर में किया था किसने? राजा कनिष्क ने। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि हर जगह पे हर तरीके से किसी न किसी राजा को हरा करके राजा कनिष्क ने कई सारे क्षेत्रों को अपने अंडर में किया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे पेशावर की, इन्वेशन ऑफ पेशावर की। तो बेसिकली ही एस्टैब्लिश्ड हिज कैपिटल इन पुरुषपुर और पेशावर। उन्होंने अपनी कैपिटल कहाँ एस्टैब्लिश की? पुरुषपुर या पेशावर में। पुरुषपुर या फिर हम कह सकते हैं पेशावर में। एक बार इसको नोट कर लो आप, कश्मीर, उज्जैन, बहुत सारी, सेंट्रल एशिया भी है ना, सेंट्रल एशिया बहुत सारी जगह, इनको डाउनलोड नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने क्या क्या देखा अब तक? कनिष्क के बारे में सब कुछ देखा कि कनिष्क एक जो है ऐसा राजा था जो कि कुषाण एम्पायर से, कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग करता था। बहुत ही ग्रेट रूलर था। अफ़गानिस्तान और कुछ हिस्सा वहाँ का जो है भारत का उसे मिला था जिस समय उसने जीता था, मतलब जिस समय वो राजगद्दी पर आया था।
लेकिन बाद में हमें पता चला कि उसकी पावर्स इतनी ही नहीं है, बहुत ही पावरफुल पर्सन है और बहुत ही एम्पावर्ड, या हम कह सकते हैं बहुत एनलाइटेड पर्सन है। कैसे पता चली हमें ये सारी चीज़ें? जब हमने धीरे धीरे उसके सारे जो है उसके पॉसिबल एरियाज़ जो उसने जीते, जैसे कि सेंट्रल एशिया को जीता, कश्मीर रीजन को जीता, बहुत सारे एरियाज़ को उसने अपने अंडर में किया, जो कि अब तक हमने देखा कि पार्थिया, बाक्ट्रिया, पाटलिपुत्र या कश्मीर और उज्जैन, ये सारी चीज़ें जो उसने अपने अंडर में की सेंट्रल एशिया से रिलेटेड और सब कुछ, है ना। साउथ में एक्सास रिवर जो है वहाँ से लगा करके, और ईस्ट के अंदर जो है गंगा रिवर तक अपना प्रभुत्व स्थापित किया। संपूर्ण भारत में उसने राज किया और बहुत क्षेत्रों में, संपूर्ण भारत मतलब संपूर्ण भारत के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कनिष्क ने अपने वर्चस्व को स्थापित किया। ठीक है, इसे कनिष्क को कनिष्का भी कहा जाता था। चाइनीज़ जो है, जैसे चाइनीज़ लैंग्वेज के बेसिस पे इसे कनिष्का कहा जाता है, अदरवाइज़ कनिष्का इसका नाम रहा है इस राजा का। बहुत ही ग्रेट रूलर रहा है कुषाण डायनेस्टी का, और नदर्न पार्ट और इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर उसने पूरी तरीके से राज किया। अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया का काफ़ी हिस्सा और नॉर्थर्न रीजन में अगर बात करें तो कश्मीर पे उसने अपना हिस्सा या अपने आप को इस्टेब्लिश किया। ठीक है, उसको बेसिकली किस लिए याद रखा जाता है? क्योंकि उसने बुद्धिज़्म का पेट्रॉन कहा जाता है उसे, बुद्धिज़्म का संस्थापक या बुद्धिज़्म का स्प्रेड करने वाला एक पर्सन जो है वो इसे कहा जाता है कनिष्क को। ठीक है, मोस्ट ऑफ व्हाट इज़ नोन अबाउट कनिष्का डेराइव्स फ्रॉम चाइनीज़ सोर्सेज। जितना भी हमें कनिष्का के बारे में पता चलता है वो कहाँ से पता चलता है? चाइनीज़ सोर्सेज से पता चलता है। स्पेशली जो बुद्धिज़्म के बारे में लिखा है, बुद्धिस्ट राइटिंग्स हैं, उनसे हमें कनिष्का के बारे में पता चलता है। जब कनिष्का राजगद्दी पर आया तो बिल्कुल अनसर्टेन था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उसने अपने आप को इतना स्टैब्लिश कर दिया कि उसने खुद को जो है 78 से लगा करके 144 CE तक स्टैब्लिश किया। His reign is believed to have lasted 23 years. कनिष्का का प्रभुत्व कब तक चला, कब तक उसकी राजगद्दी चली? 23 years तक। The year 78 marks the beginning of the शक era. शक एरा जो है, शाका एरा जो है, उसके 78 मार्क्स जो मार्क्ड ईयर्स हैं वो इसके अंदर स्टैब्लिश हुए। अ सिस्टम ऑफ डेटिंग दैट कनिष्का माइट बी इनिशिएटेड। ये सिस्टम जो है डेटिंग की, किसने स्टैब्लिश की थी? शक एरा का जो टाइम है या इसका खुद का जो टाइम है, ये सब किसने स्टैब्लिश किया? कनिष्का ने खुद ने ही, शायद, माइट भी, हो सकता है कि उन्होंने इनिशिएट किया हो। एज अ पेट्रॉन ऑफ बुद्धिज़्म, बुद्धिज़्म का पेट्रॉन के तौर पे, बुद्धिज़्म का जो एक पेट्रॉन कहलाते हैं कनिष्क, उस तौर पे अगर बात करें तो कनिष्क पूरी तरीके से बुद्धिस्ट काउंसिल के चौथे ग्रेट रूलर रहे हैं। उन्होंने सबसे बड़ी जो है बुद्धिस्ट काउंसिल्स जो होती है उसके अंदर चौथी ग्रेटेस्ट, फोर्थ ग्रेट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है किसने ऑर्गेनाइज की थी? कनिष्का ने ऑर्गेनाइज की। कहाँ ऑर्गेनाइज की? कश्मीर में ऑर्गेनाइज की। ठीक है, जो शुरुआत था किसका? महायान बुद्धिज्म। हीनयान, महायान, दो तरह के सेक्ट्स हैं बुद्धिज्म में। तो महायान बुद्धिज्म है, उसकी शुरुआत कनिष्का से मानी जाती है, इस काउंसिल से। ठीक है, शुरुआती दौर में इस काउंसिल की अगर बात करें तो चाइनीज सोर्सेज में जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक ऑथराइज्ड कमेंट्रीज ऑन द बुद्धिस्ट कैनन वर प्रिपेयर्ड एंड एनग्रेव्ड ऑन कॉपर प्लेट्स। बुद्धिस्ट कैनन जो है वो प्रिपेयर किया गया ऑथराइज्ड कमेंट्री द्वारा और उन्हें कॉपर प्लेट्स पर उकेरा गया। ठीक है, उतारा गया, एनग्रेव किया गया। These text has survived only in Chinese translation and adaptation. ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ जो चीज़ें हैं ये सिर्फ चाइनीज़ ट्रांसलेशन और अडेप्टेशन में ही पाई जाती है। कनिष्का वॉज अ टॉलरेंट किंग, वो बहुत ही टॉलरेट करने वाला, बहुत अच्छा और बहुत शानदार रूलर था। उसके जो सिक्के थे वो जोरेस्ट्रियन और ग्रीक, ब्राह्मणिक, डाइटीज़, इन सभी द्वारा जो है अप्रोच किए गए थे और यहाँ तक कि बुद्धा पर बेस्ड भी थे इनके। ठीक है, ड्यूरिंग हिज रीजन कॉन्टैक्ट्स विद द रोमन एम्पायर वाया सिल्क रोड के थ्रू रोमन एम्पायर से बहुत ही शानदार संबंध थे। ट्रेड से रिलेटेड व्यापारिक संबंध थे किसके? कनिष्का के। किसके साथ में? रोमन एम्पायर के साथ में। कहाँ से कहाँ तक थे? सिल्क रोड से ये संबंध फैले हुए थे। ठीक है, उसके बाद में
उन्होंने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण और मोस्ट रिमार्केबल एग्जाम्पल शो किया ईस्टर्न और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के बेसिस पे। किस क्षेत्र में? गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में। उन्होंने आर्ट के अंदर अपना एक बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। कनिष्क बहुत ही हम कह सकते हैं अच्छे रूलर माने जाते हैं कला क्षेत्र में, क्योंकि उन्होंने गांधार स्कूल ऑफ आर्ट को बहुत प्रमोट किया, जिसके अंदर उन्होंने क्लासिकल ग्रीको रोमन लाइंस जो है उसके अंदर इमेज बताई गई है बुद्धा की, वो किसके द्वारा दी गई है? कनिष्का द्वारा। ठीक है। इसके अलावा कनिष्क से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर देखना चाहें अपन, इट वाज ड्यूरिंग कनिष्काज रीजन दैट बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू महायान एंड हीनयान। बुद्धिज्म जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, महायान और हीनयान में डिवाइडेड है। आप सभी को पता है बुद्धिज्म 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, महायान और हीनयान। दोनों पार्ट्स किसने डिवाइड किए? कनिष्का ने। उसने कनिष्का ने शक एरा की जो स्टैब्लिश किया, शक एरा की स्थापना की, कब की? 78 AD में। उसने पाटलिपुत्र और इसके अलावा कई सारे क्षेत्रों को अपने अंडर में किया, और बुद्धिस्ट मॉन्क्स अश्वघोषा टू पुरुषपुरा से अश्वघोषा से लगा करके पुरुषपुरा तक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उन्हें भी इन्वेड किया। चरक और सुश्रुत संहिता जो है वो किसकी कोर्ट के अंदर थे? कनिष्का की कोर्ट के अंदर ही थे। ठीक है। और कनिष्का वॉज अ पैट्रॉन ऑफ बुद्धिज्म। कनिष्का जो है वो बुद्धिज्म के पैट्रॉन कहे जाते हैं। एंड ही कॉल्ड द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल इन द कुंदलवन ऑफ कश्मीर। कश्मीर के कुंदलवन के अंदर उन्होंने 4थी सबसे बड़ी बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज की। इससे पहले आपको पता है अशोका ने किए 2, है ना। इसके अलावा जो 4थी सबसे बड़ी बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज की थी वो कुछ कनिष्का ने की थी। और कनिष्क ने कब की थी? 78 AD में। कहाँ की थी? कश्मीर के कुंदलवन में। ठीक है। द काउंसिल वॉज, ये जो काउंसिल थी बुद्धिस्ट काउंसिल, उसे किसने चेयर किया था? चेयरमैन कौन थे? वसुमित्र। और बहुत बड़ी काउंसिल बनाई गई थी जिसके अंदर सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट टुक प्लेस। बुद्धिस्ट से जितने भी रिलेटेड टेक्स्ट थे उन सभी को वहाँ पे कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है वो यहाँ कलेक्ट किया गया था, प्रेजेंट किया गया था। मतलब इसका मतलब क्या है? कॉपर शीट्स पर क्या किया गया था? इस पूरे कन्वेंशन जो हुआ, ये जो काउंसिल हुआ बुद्धिस्ट का पूरा कन्वेंशन जो हुआ, इसके अंदर बुद्धिज्म से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी उन सभी को कॉपर प्लेट्स पर उतारा गया। द स्कॉलर्स हु रिसाइडेड विद कनिष्काज कोर्ट वर वसुमित्र, अश्वघोषा, नागार्जुना, चरक और परस्वा। ये सब जो थे ये स्कॉलर्स थे जो कनिष्का की कोर्ट के अंदर थे। ठीक है। इसके अलावा कनिष्का हैड फॉट अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट लड़ा था कनिष्क? राजा कनिष्क लड़े थे हान हो टी के अगेंस्ट। हान डायनेस्टी जो है चाइना की, उसके राजा थे हान हो टी, उनके अगेंस्ट राजा कनिष्क ने लड़े। और कनिष्क ने चाइनीज़ राजा को दूसरे ही अटेम्प्ट के अंदर क्या कर दिया? डिफीट कर दिया। ठीक है। तो हमने कनिष्क से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी है। इससे पहले हमने अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ा है, और भी जो फॉरेन इन्वेडर्स भारत में आए उन सभी के बारे में हम ऑलरेडी यहाँ पे आपके साथ में डिस्कस मैं कर चुकी हूँ। एक लास्ट सेशन जो हम नेक्स्ट लेंगे वो हिस्ट्री का लेंगे, जिसके अंदर हम टोटली समरी लेंगे किसकी? इस पूरे चैप्टर की। ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके अलावा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अपना कल तक। जिसने भी पुरानी वीडियोस नहीं देखे हैं वो वीडियोस देखिए, और इन वीडियोस को पूरी तरीके से जो है नोट डाउन कीजिए। इसके जो नोट्स आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं उन सभी को नोट डाउन कीजिए आप। ठीक है। और उसके बेसिस पे वर्क कीजिए। सो बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम। बाहर नहीं निकलिए, घर में रहिए, और जितना हो सकता है स्टडीज़ को ऑनलाइन क्लासेस में एंजॉय कीजिए। नोट्स बनाइए, वर्क नहीं आ रहा है मेरे पास में, अपने वर्क को भी शेयर कीजिए आप।